वालिद या वालिदा जो है वो बुढ़ापे में एक ऐसी गलती करते हैं जिससे वो अपनी सारी ज़िंदगी की जो नेकियां हैं उनको तबाह व बर्बाद कर देते हैं। और आम तौर पर ये गुनाह करवाने में जो बेटे हैं वो शामिल होते हैं। बेटे वालिदा से भी ये अक्सर गुनाह करवाते हैं और वालिद से भी ये गुनाह करवाते हैं। और वो गुनाह ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बेटी का हिस्सा भी जो है वो मुकर्रर किया है। तो अब जब वालिद बूढ़ा हो जाता है तो बेटे जो हैं वो हरीस और लालची होते हैं और वो कहते हैं कि अगर बाप वफात पा गया तो फिर तो वरासती इंतकाल होगा तो बहन को हिस्सा जाएगा। और यही बात जो है वो माँ सोचती है कि अगर मैं वफात पा गई तो मेरे बाद जो है मेरी जायदाद में से बेटियों को भी हिस्सा मिलेगा। तो या तो वालिद और वालिदा खुद ये गुनाह करते हैं और अपनी ज़िंदगी में ही अपनी बेटियों की हक तलफी करते हैं और अपनी जायदाद जो है वो सिर्फ बेटों के नाम लगवा देते हैं, या फिर बेटे जो है वो वालिदैन के बुढ़ापे का फ़ायदा उठाते हैं। और 60 साल से ऊपर जो है अक्सर इंसान का जहन जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है और उसकी ताकत जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है, तो फिर उससे ये गलती करवा ली जाती है। दोनों सूरतों में ही ये गुनाह है और ये ऐसा अमल है कि जिसमें हम अल्लाह की हदूद को जो है वो पामाल करते हैं, अल्लाह की हदूद को जो है वो तोड़ते हैं। और यकीनन अल्लाह ने कुरान मजीद में जो अहकामात दिए हैं उन पर अमल जो है वो फ़राइज़ में शामिल है। और यकीन जाने कि रोज़ाना जो है ऐसी कालें आती हैं जिसमें बाप कहता है जी मैं अपने बेटों को उनके नाम जगह लगाना चाहता हूँ। जब मैं पूछता हूँ बेटियाँ नहीं हैं तो वो कहता है लेकिन मैंने उन्हें देना नहीं है। और भाई कहते हैं वालिदैन बूढ़े हो गए हैं, उनसे हम जो है वो अपने नाम रकबा लगवाना चाहते हैं। तो मैं पूछता हूँ बहन नहीं है, बहनें नहीं हैं, वो कहते हैं, कोई कहता है बहनें तो 4 हैं लेकिन हम जो है उन्हें देना नहीं चाह रहे। और बाज़ ने ये चक्कर चलाया हुआ है, वो कहते हैं जी बहनें लेना ही नहीं चाह रही। देखिए आप बहनों के नाम करवाएं, 2-4 साल उनको कब्जा दें और उसके बाद उन्हें कहें ना आप अपनी खुशी से आपको दे दें। वो मजबूर होती हैं, जो हमारे भाई हैं फिर हमसे कलाम नहीं करेंगे और हमारे साथ ये तल्लक दुरुस्त नहीं रखेंगे। तो ये एक रवाज हमारे यहाँ बड़ा मजबूत हो चुका है जो जुल्म है।